हाय ट्रेडर्स, चलिए देखते हैं सोमवार के दिन किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम हो सकता है। निफ्टी और सेंसेक्स को देखेंगे, साथ में मैं बैंक निफ्टी भी देख लूंगा क्योंकि अभी एक्सपायरी शुरू होने वाली है। तो बैंक निफ्टी में भी किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है और क्या चीज़ें हम देख सकते हैं आगे। शुरू करते हैं निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट से। बहुत औसम मूवमेंट हमने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था कि साहब वही जो ये वाला हाई है, इसी हाई से एक रिवर्सल आएगा एंड दैट वर्कड वेरी वेल, मतलब मज़ा आ गया उसमें, बहुत अच्छा चला वो। तो अगर सही तरीके से काम करते तो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं इस चीज़ को समझिए, मतलब अब मंडे क्या हो सकता है। वैसे क्लोजिंग 748 मतलब 800 ही क्लोजिंग है, लेकिन अब थोड़ा सा आई एम थिंकिंग, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि उसके भी दो रीज़न है, मतलब मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी भी मेरे लिए रजिस्टेंस तो ये 850 ही है। ठीक है, लेकिन राइटिंग थोड़ी सी अलग तरीके से होती है। राइटिंग या तो 800 पे होगी या तो 900 पे होगी, वो 2:30 बजे के बाद होगी। वैसे भी एक्सपायरी -1 डे है तो उसकी हम बात ही नहीं करते। ठीक है, तो 900 रुपये रजिस्टेंस मान के चलो फिलहाल की स्थिति, मतलब 850 से 900 एक रेंज है, वहां से एक सेलिंग आ सकती है। ठीक है, ये पहली कंडीशन है इफ मार्केट पॉजिटिव, मतलब फ्लैट पॉजिटिव या फ्लैट इसी तरीके से ओपन होता है तो। बट द थिंग इज कि अगर मार्केट भाई साहब नीचे आ जाए 680 650 के आसपास खुल जाए या यहीं से खुल के ऐसा आ जाए शुरू के 5-15 मिनट में, तो फिर वो 800-850 ही रजिस्टेंस रहेगा। दो अलग बातें, दोनों की लॉजिक है। ठीक है, ऑलराइट, गेप अप हो जाए। ठीक है, सपोज करो 880-900 के आसपास गेप अप हो तो उसको 950 24,000 के आसपास जाने दीजिए, वहाँ से अच्छी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। मज़ा आएगा उस सेल में मज़ा आएगा। उस सेल को आप 2 दिन रख सकते हो आई थिंक, मतलब अगर हेज करो या स्टॉप लॉस देखो अपने हिसाब से देखिएगा, पर उसको आप मतलब मंगलवार के दिन भी रख सकते हो। या तो फिर आप सेलर हो 24,000 के कॉल के, या फिर बायर हो 24,000 या 23,950 के पुट के, वो फ़र्क पड़ता है। ऑलराइट, नीचे आ जाते हैं। अगर मार्केट यहीं खुल के नीचे आ जाती है तो 600 के आसपास सपोर्ट बनेगा। पहला सपोर्ट है 23,600, ये आपका सपोर्ट हुआ है सर, इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ मिलेगा अच्छा खासा सपोर्ट और बढ़िया यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। बट अगर मार्केट बिल्कुल ही नीचे खुल जाए, है, इतना नीचे खुल जाए कि 150 पॉइंट की गैप डाउन हो जाए, वैसे 150 पॉइंट भी 600 पर ही आएगा, बट अगर 150 पॉइंट भी खुल जाए तो फिर आप सपोर्ट इसको लीजिए, अच्छा खासा नीचे आने दीजिए इसको। ये वाली जो लाइन बता रहा हूँ ना 550-500, यहाँ पर सपोर्ट लेना, इसको भी 2 दिन के लिए रख सकते हो। या तो आप 500 के पुट सेलर हो या आप कॉल बायर हो 500 या 450 के, वहाँ भी काम कर सकता है। इस तरीके से आप निफ्टी को देखिएगा। ऑन एवरेज 900 से लेके 600 एक रेंज है, बहुत अच्छी है। या बड़ी रेंज 900 से लेके 500 की एक रेंज है। छोटे सपोर्ट की बात करें तो 600, छोटा रेजिस्टेंस की बात करें तो 800। सिंपल है, ज़्यादा तकलीफ नहीं है। एक व्यक्ति मुझे कमेंट कर रहा था, बोले राउंड फिगर पे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाता है, तो वो बताने की क्या ज़रूरत है, तो करके देख ले भाई एक बार राउंड फिगर वाला। चलो सेंसेक्स देख ले, देखते हैं। राउंड फिगर वाला काम नहीं करता सर, ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल देगा। ठीक है, हम सेंसेक्स में भी बात कर रहे थे 75-800। ठीक है, देखो अब ये बोलना यार, बहुत बहुत मज़ेदार ट्रेड थी। 1 2 3 बार जो ट्रेड मिली है ना, मैं ट्रिपल बॉट टॉप नहीं बता रहा हूँ, वो तीनों के अलग लॉजिक है, वो क्या सही चली है वो तीनों ट्रेड। और ये पुट में जो अच्छा पैसा मिला, वो निफ्टी के पुट में जो अच्छा पैसा मिला। ठीक है, मतलब 120-140 की प्रीमियम आया, 200-220 के आसपास पहुँच गई थी निफ्टी में। सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं भाई साहब, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। लाइक फॉलो अगर नहीं आया ना बेटा, समझ जाना आप लोग। ऑलराइट, यहाँ पर समझिए वही है, सेम रेजिस्टेंस वही है 76,000। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस है, वो 800 मुझे रेजिस्टेंस नहीं लग रहा। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हाँ, लेकिन बट हम थिंकिंग कि 976,000 पे अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा। रिस्पेक्ट तो हम इसकी करेंगे, लेकिन देखो कहाँ से सेलिंग हुई है। ठीक है, ओके, अगर फ्लैट ओपन होता है तो फिर थोड़ा नीचे आने दो 75,000 इस लो के आसपास। यहाँ पर हम लोग सपोर्ट लेंगे और यहाँ पर हम रेजिस्टेंस लेंगे। ये बहुत अच्छे से काम करेगा, बहुत औसम काम करेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर, ये काम करेगा सेंसेक्स में। बड़ी गैप डाउन हो जाती है तो सपोर्ट आपका फिर 74,500 ले लीजिए। बड़ी गैप अप हो जाती है तो आई डोंट थिंक कि 76,200 के ऊपर कहीं जा रहा है सेंसेक्स। अभी मेरे जैसा लगता है कि ऐसा नहीं जाना चाहिए, बट अगर इसके ऊपर ही खुल जाए तो 76,400 76,500 के आसपास सेल ट्राई करना, बहुत अच्छा काम हो सकता है वहाँ पर आप लोगों का। ठीक है, मक्खन ट्रेड बन सकती है। आज जाते थे एक शेयर भी बता दूंगा, पहले बैंक निफ्टी देख लें। मेरे पास बैंक निफ्टी है क्या, 615 पॉइंट प्लस में है, मतलब 1.5% बैंक निफ्टी पॉजिटिव। ओके, लाइन पहले से लगी हुई है। मैं बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करता, मतलब बहुत कम। ऑलराइट, ओहो, मतलब ये तो रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ भाई, यहाँ तो इसको तो एट द मनी पे सेल करना चाहिए।
और ओके ठीक है, हम बात कर लेते हैं 54,500 से 600 का जो आपका लेवल है, ये आपका रेजिस्टेंस नंबर 1 है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर सेल आएगी। अगर मार्केट में गैप डाउन खुलती है तो मैं ट्राई करूँगा कि इसको आराम से 53,100-200 के आसपास, या इससे पहले भी हो सकता है 53,500 के आसपास से आपको सपोर्ट मिले, बट यहाँ पर आता है तो और बेहतर है। तो पहला सपोर्ट ये मान के चलिए। तो अगर कोई गिरावट आती है तो इस लो के आसपास, मतलब 53,000 के आसपास, आप 53,200 हो सकता है वो, वहाँ पर लॉन्ग कर सकते हैं। बड़ा मज़ा आएगा उस लॉन्ग में, मतलब उस कॉल में अच्छा पैसा बनेगा। क्यों बनेगा? इसलिए बनेगा। ठीक है सर, अब मत बोलना क्यों बनेगा, ये है लॉजिक मेरे पास। ठीक है, बहुत ही बड़ी गैप अप हो जाए तो क्या कर सकते हैं, ये वाला हाई मार्क करो। ये मार्क है 55,000 का। तो अगर सेल करना चाहते हो बड़ी गैप अप में तो 55,000 का कॉल सेल कर सकते हो विथ हेज। ठीक है, और अगर बड़ी गैप डाउन हो जाए तो सेल करना हो तो 53,000, माफ कीजिए 52,800 या 53,000 का पुट भी शॉर्ट कर सकते हो। देखिएगा यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूँ, पर वो बैंक निफ्टी है। ठीक है, तो हेज करके जाना। वो सेल में, बाय में तो आप ऐसे भी नॉर्मली भी जा सकते हो, पर डायरेक्शनल हेजिंग करोगे तो और भी बेहतर हो सकता है। बस उसमें है कि प्रॉफिट लिमिटेड हो जाएगा। ऑलराइट, यही था। स्टॉक बता देता हूँ यार, स्टॉक का सेम नाम है, पावर इंडिया, हिटाची एनर्जी। इस पर 1-2 वीडियो आने वाले हैं, पर शायद पेड नहीं होंगे, डोंट वरी, पेड नहीं रखूँगा। आ जाओ, पावर ग्रिड नहीं है, पावर इंडिया है सर। पावर इंडिया है क्या? नीचे आ जा, हद है। अब तो आ जाने चाहिए। 2 नाम है, हिटाची एनर्जी। अलग अलग डीमेट अकाउंट पे अलग अलग हो सकता है, समझो। मेरी आवाज़ तो क्लियर है ना भाई साहब? ओके, ऑसम स्टॉक है, मतलब कि इससे प्यारा एफएनओ स्टॉक नहीं है बाइंग की दृष्टि से, डायरेक्शनल सेलिंग की दृष्टि से भी, लेकिन मैं बाइंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्यारा आदमी है, मतलब इतना मक्खन आदमी है कि कहीं भी पैसा दे देगा आपको ऐसा छोड़ेगा नहीं, और वापस भी ले आता है। सपोज करो आपने 1200 की प्रीमियम बाई की होगी और 300 आ गई होगी, तो वो आपको मौका देता है वापस से 800 आने का। ठीक है, तो एवरेज करके आप बाहर निकल सकते हो, ये भी है। लेकिन ये ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ में कि बेहतर काम करे। मेरा वन ऑफ फेवरेट है, मतलब अभी तो टॉप 2 पे चल रहा है, टॉप 1 पे कुछ और है, ये टॉप 2 पे, उस पर भी बात करेंगे। टॉप 1 पे तो 37,000 का भाई साहब इसमें रेजिस्टेंस है, तो अगर इसका कॉल शॉर्ट करना चाहो गेप अप में तो एक्सपायर तक शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, सपोर्ट की बात करें तो अभी सपोर्ट 35,000 पे दिख रहा है, यहाँ पर 35,000 ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 1000 पॉइंट की रेंज है। तो इनकेस मार्केट में गैप अप होती है तो एक पुट ट्राई कर सकते हो आप। देखना, इसका पुट ज़्यादा महंगा भी नहीं लेना चाहिए। 500-600 का पुट भी लोगे तो आराम से चल जाएगा। अगर किसी के अंदर अच्छा दम है तो नॉर्मल ट्रेडर ही बोलेंगे, तो वो 1000 रुपये से ऊपर का कॉल या पुट ट्रेड करे। ठीक है, मतलब 50 का लॉट है तो ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, एक लॉट में 50,000 ही लगेंगे, बहुत छोटा फंड है, पर ये पैसा आराम से आपको 2 गुना 3 गुना करके देता है ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, मैं लास्ट में बताता हूँ। एक कॉल था हमारे पास 33,000 का कॉल, वो कॉल कुछ 700-800 रुपये का ही लो बनाया होगा, इससे भी नीचे बना होगा। उसने भी हाई बनाया है 3700, 3700 के आसपास का ही बनाया। और बताता हूँ, एक 37,000 का कॉल है, उसको ध्यान से देखिएगा, उसका शायद लो है 250 से 300, 350, ऐसे ही कुछ लो है, 350 मान लो। यहाँ से स्टॉक वापस से 750, 800, 900 तक गया है। ऑप्शन इसका लगा के देख लेना, हल्का फुल्का 100-1 रुपये का फर्क आ जाएगा। तो वो मेरी टंग में, मुझे मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है वो, पर ये वाला एग्जैक्ट याद है, 300-700 वाला, ये वाला 700-800 के आसपास गया होगा। ठीक है, तो आप समझो डबल से ज़्यादा पैसा बन रहा है ना सिंगल मोमेंट में, तो ध्यान रखो ये चीज़ हो सकती है। तो मंडे के दिन इस स्टॉक में आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं। हो सकता है 35,000 के आसपास सपोर्ट मिले और 37,000 के आसपास रेजिस्टेंस में मैं ज़्यादा श्योर हूँ कि वहाँ रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। ओके, बड़ी गैप डाउन हो जाए, अभी 26 मई की एक्सपायरी चले जाने देना, मतलब अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, तो फिर देखना कि यहाँ पर कुछ बड़ा बन रहा है क्या, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, और डेली चार्ट लगाया, बस खुद ही समझदार, आप लोग समझदार हो। ठीक है, ध्यान देना। मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, यहाँ पर बनाई थी मैंने, वो मिली नहीं, मतलब मैंने रिकॉर्ड की, वो मिली नहीं मुझे, फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गई। इसलिए वो बीच के 2-3 दिन वो गैप आ गया था, बिकॉज ऑफ वीडियोस तो बनाए बट वो पता नहीं सेव नहीं हो रहे थे फाइल में। ठीक है, और भी काम है फिर अपने पास। तो ये एक शॉर्ट है, अगर ये वाला ये वापस से रिपीट करता है तो फिर एक बहुत बढ़िया मोमेंट है आपको पुट में, एंड देन उसके बाद रिवर्सल कॉल में मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, स्टॉक का ट्रेंड अच्छा है, स्टॉक का ऑप्शन अच्छा है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। यही था, अच्छे से काम कीजिए, स्टॉप लॉस का काम कीजिए, हेज करो या फिर सीखो, समझो, बेवजह के लॉसेस मत करो, फालतू एडवाइजरी कंपनी ज्वाइन मत करो, मार डालेंगी, है ना। ठीक है, बहुत पैसा लेते हैं लोग,
उसके बाद लॉस अलग करवाते हैं, तो फट के हाथ में आ जाएगी आपकी। याद रखिएगा मेरी इस बात को, ये थोड़ी सी चुभेगी लेकिन ये सच है। तो तकलीफ़ बहुत होगी, इसलिए मैं वो तकलीफ़ पहले ही मना कर रहा हूँ कि मत जाना किसी एडवाइस की तरफ, खुद ही काम कर लेना, खुद ही नुकसान कर लेना, वो चल जाएगा, ठीक है। और जब तक मैं हूँ तो खुद करोगे नहीं, ठीक है। तो पूछ लेना कुछ लगे तो आपको, बस मैं आपको एडवाइज़र नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा सेबी का रजिस्ट्रेशन आया नहीं है, उसमें समय लगेगा। कीप डूइंग, कीप हैविंग फन, एंजॉय करो अपनी ट्रेडिंग को, मस्त तरीके से करो। नहीं समझ में आ रहा तो पहले सीखो, भले 1 महीना लगे, 2 महीने, 3 महीने लगे, नहीं तो जीवन में तो अनर्थ होना ही है, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फॉलो कर लेना, कमेंट में लिखो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा एनालिसिस है, चीज़ों को बताओ, समझो। थैंक यू।